देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोग? पहले सारे तालियां बजाइए हमारे जो ढोल पे बैठे हुए हैं शान। ये कभी कभी हमारे पास आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। ये जो मुंडे घर बैठ के सोच रहे होंगे रब किसी ਨੂੰ प्रदेश ना विखावे। हैरान आ भी नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ। 5 साल बाद मैंने मिले है, मैं कहा किधरों आया? कहता मैं जंगल च गया है। मैं कोई सबूत दे ते तो कपड़ा चुक के कहता वे चीते ने दंदी वड्डी। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक वेटरन एक्टर हु हैज बीन देयर फॉर मोर देन 50 इयर्स माशाल्लाह, जनाब शहरयार जैदी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट फातिमा आती। वेलकम टू द शो जी शहरयार साहब, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। हम आपके बहुत पुराने फैन हैं और एक शेर मैं आपके लिए लाया हूँ सर। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, चुभन जो देती हैं दिल को उन बातों से डरता हूँ। वाह, मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, दिखाएं ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ। इसके जवाब में मैं आपको एक ऐसा शेर सुनाऊं कि जिसके 2 मिसरे जी 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 आपके 2 सफ़ों पे आते हो। सर प्लीज। उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की जिसे चिड़। जब एक मिसरा खत्म हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा एक मिसरा खत्म। ओके। उसे क्यों हमने दिया दिल जो है बेमहरी में कामिल, जिसे आदत है जफा की जिसे चिड़ मेहर व वफा की, जिसे आता नहीं आना गम व हसरत का मिटाना, जो सितम में है ये गाना, जिसे कहता है ज़माना बुते बेमहर दगा बाज, जफा पेशा फसूं सास, सितम खाना पर अंदाज, गज़ब जिसका हर एक नाज, नज़र फितना मुझे तीर बला जुल्फ़े गिरागीर, सितम व दर्द का बानी जुल्म व जौर का उस्ताद, जो जफाकारी में माहिर, जो जफा पेशा सितमवर, जो जफाकार सितमगर, जिसे आती नहीं उल्फत, जो समझता नहीं चाहत, जो तसल्ली को न जाने या तशफ़ी को न समझे, जो करे कौल न पूरा करे हर काम अधूरा। बड़ा लंबा शेर है, फिर मैं कहिए मुझे आपने सारा सर ऐसा ना हो कि जहाँ खत्म हो तो भाईजान को कहना पड़े थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। अगर पहली बार मुझे 2 मिसरों से आगे कोई शेर सुनने को मिल रहा था, मैंने इसीलिए यहीं पे रोक दिया। खुदा की जात ने रोका हुआ है, अच्छा जी, जो सूरज रात ने रोका हुआ है, यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ है। शेर अंकल आपने शो देखा हुआ है ना? जी जी। तो आपको इसलिए अंदाजा होगा कि इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे बीच में। आत्मा जी आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है ना, सो यू हैव एन आइडिया। कई बार होते हैं गेस्ट आके सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं इसलिए पहले पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मगर शहरी के लिए बताइए कितने साल हो गए माशाल्लाह अदाकारी करते हुए? 57 ईयर्स। 57 ईयर्स। अच्छा मैं बता चलूँ, मैं वैसे शहरयार ज़ैदी साहब को मैं मेरे मुंह से निकल जाता है शहरी अंकल, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो अदर देन काम के भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से माइंड ना करिएगा अगर मैं बीच में फ्लो में बोल जाता हूँ। तो 57 ईयर्स। जी जी। 57 साल पहले का वो ड्रामा याद है? जी बिल्कुल याद है। मैंने एक्चुअली स्टेज से शुरू किया था। स्टेज का जो था थिएटर, और उसका नाम था आंधियों में चिराग जलते हैं। आंधियों में चिराग जलते हैं जी। और ये 4 एक्ट का प्ले था। उसके कैरेक्टर की वजह से ही मुझे पीटीवी ने काम दिया, और पीटीवी पे मेरा पहला प्ले था महल वाले। महल वाले जी, वो इंतजार हुसैन साहब का लिखा प्ले था। अरे वाह। मोहम्मद निसार हुसैन साहब की प्रोडक्शन। ओए होए होए। वो उसके बाद फिर वो तो फिर उसके बाद तो आपको पहला हाथ ही ऐसा लग गया कि इतना कमाल लिटरेरी जायंट और फिर डायरेक्टोरियल जायंट, वो तो आपको पहला वो। मगर बड़ा इंटरेस्टिंग एक लाइफ स्पैन आपने माशाल्लाह गुजारा है। लाहौर से आगाज किया, फिर आप कराची चल दिए कुछ अरसे बाद, और फिर कराची से अब आप इवेंचुअली वापस लाहौर चल दिए। जी मैं वापस आ गया हूँ। वापस आ गए हैं। तो ये जो इतने साल की जर्नी है, ये प्लान थी या ये बस चलते चले गए? कोई
जर्नी प्लान हो नहीं सकती। जो ऊपर वाले ने लिखा है किस्मत में वही होना है, और वो हाथ पकड़ के लिए जाता है, जहाँ ले जाता है चले जाते हैं। तो उसी के हिसाब से उसी के हिसाब से किया। और आगाज जो था उसमें अदाकारी के साथ साथ सिंगिंग भी शामिल थी। जी, सिंगिंग ही एक्चुअली थी असल तो मकसद सिंगिंग था जी, लेकिन उसके बाद फिर वो इस तरफ डाइवर्ट हो गया सिलसिला। तो सिंगिंग छोड़ दी सर आपने? नहीं, सिंगिंग छुटती है, वैसे नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। जी रवानी। फातिमा, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पेंटिंग में ग्रेजुएट किया। अक्सर लोग पंजाब यूनिवर्सिटी, एनसीए, बीएनयू इनको काफ़ी कंपेयर करते हैं। आपको लगता है जब प्रैक्टिस कर रहा हो आर्टिस्ट फिर भी वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं गैलरीज में आता है, या वो नहीं, प्रैक्टिस में नहीं आता? इट डजेंट मैटर ये करता है कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके अंदर से क्या निकल रहा है। आर्टिस्ट कहीं से ग्रेजुएट ना भी हुआ हो, वो भी एक आर्टिस्ट ही है। तो जो हमारे पुराने ओल्ड मास्टर्स हैं वो कहीं से ग्रेजुएट तो नहीं थे ना। आज देखें, आज पूरी दुनिया में वो मशहूर हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। जनरली एटीट्यूड में लगता है, गैलरीज के एटीट्यूड में या आसपास जो आर्टिस्ट हैं उनमें लगता है कि डिपेंड्स ऑन द गैलरी, कि कोई गैलरी करती भी है लेकिन कोई गैलरी नहीं भी करती। तो बस इंडिविजुअल का फर्क। आपकी गैलरी में पेंटिंग पड़ी होगी? हाँ जी। साड़ी गैलरी जो तो वेख लो, पुरानियां रजाइयां, स्वेटर, कपड़े वो पे होंगे ने सर, सर्दियां च कड्ढी देने ना दोबारा सर। वो देखो ना, वो आर्टिस्ट भी तो है ना आखिर। हाँ, तो मैं तरखान है जनाब। अच्छा। जुगतों का तरखान। मगर फातिमा, आपकी फैमिली में भी कोई इस आपसे पहले रहा है इस फील्ड में? जी बिल्कुल। अच्छा। मेरे चाचू हैं, वो स्कल्प्टर हैं। ओके। उनकी वजह से ही मैं आगे इस फील्ड में आई हूँ। उनकी वजह से इस फील्ड में आई हैं? बचपन से उनको देखती आ रही थी, उनके स्टूडियो में घुसी होती थी। मैं मतलब बोलना भी स्टार्ट नहीं किया था, मैं ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। जबरदस्त। स्कल्पचर में नहीं इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जो अंदर से निकल रहा था वो बस सामने आ गया। उनका स्कल्पचर में था, लेकिन मैंने सारी चीज़ें ट्राई की, जैसे प्रिंट मेकिंग ट्राई की, स्कल्पचर्स ट्राई किए, लेकिन जो मेरा इमोशनल जो एक्सप्रेशन था वो मेरा पेंटिंग में ही निकला। जय साहब, ये बताइए कि आपके मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था कि फैमिली में आपसे पहले, आप बहन भाइयों से पहले कोई था इस काम में जो इतना कीन इंटरेस्ट डेवलप हुआ? एक्टिंग वाली साइड या सिंगिंग या इन चीजों में? ना सिंगिंग में ना एक्टिंग में मुझसे पहले कोई नहीं था। कोई नहीं थे आपसे पहले? कोई नहीं था। ओके, तो ये आपको भी एकदम रैंडम एक शौक उठा? मेरे घर में मौसीकी सुनी बहुत जाती थी। अच्छा। मेरे मामू थे, वो अच्छा गाते थे। ओके। तो शौकिया गाते थे, शौकिया तो सारे गाते थे उस ज़माने में, ज्यादातर लोग। तो प्रोफेशनली कोई नहीं था। ये आपने कहा कि मौसीकी घर में सुनी बहुत जाती थी, और फिर उसके बाद आपको भी कहीं से शौक हो गया, साथ साथ घर में देखते हुए। उसके बाद नईरा आंटी से मिलना, पहले मौसीकी ट्रैक की थी या पर्सनैलिटी? मौसीकी ट्रैक की थी पहले। और ये आप कहाँ मिले थे पहली दफा? मैं एक्चुअली हेली कॉलेज में था। बिल्कुल। उधर हमारा एनुअल जो फंक्शन होता है उसमें एक कंपटीशन था म्यूज़िक का, उसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। मैं उसका म्यूज़िक सेक्शन का सेक्रेटरी था। तो जब मैं आया कॉलेज तो मैंने एक आवाज़ सुनी, जो बेगम अख्तर का एक दादरा था, वो somebody was singing। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने यार ये कौन गा सकता है बेगम अख्तर का दादरा? ओह माय गॉड। है जी, छारे ही काली घटा जिया मोरा लहराए है। तो बस वो वहीं से चलो गया। फिर कॉलेज के ज़माने में जो हमारे कॉम्पिटिशन होते थे उसमें हेली कॉलेज और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की टसल रहती थी हमेशा। अच्छा। या वो ट्रॉफी उठाते थे या हम उठाते थे। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको शुरू से कहीं अंदाजा था कहीं कि ये मोहतरमा नईरा नूर एक इतनी बड़ी आवाज़ बन जाएंगी इस मुल्क की? उस लिहाज से तो मतलब, या ये विद टाइम इवॉल्व हुआ आपको लगा? उस शौकिया था ना सिलसिला हमारा, लेकिन वो इतना अच्छा गाती थी खातून। बिल्कुल। और फिर उसी हिसाब से कि बारीकियों में जाती थी ना गाने की। एग्जैक्टली। उसकी वजह से लगता था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस किस्म की सोच कभी नहीं आई थी उस जमाने में। उस जमाने में नहीं आई थी कि, और ऊपर से इतना ज्यादा कैनवस जब खुल जाएगा कि उसके बाद आप फिर देखते हैं। और नईरा आंटी अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या एक जिसे कहते हैं ना वो बॉडी ऑफ वर्क आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये क्या किया है इन्होंने। आपने असल चीजें नहीं सुनी जो मैंने सुनी है। वो तो जाहिर बात है, आई एम श्योर के। और उनको सामने रख के मैं समझता हूँ कि शायद लता मंगेशकर को, उस जमाने की लता मंगेशकर को, जब उनकी आवाज़ बड़ी रॉ थी और बिल्कुल यंग थी, वो मेरे ख्याल में लता को नईरा से बेहतर किसी ने नहीं गाया। और सबसे जो एक मुझे हमेशा एक नईरा आंटी से रहा था ये कि वो सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करती थी, ना उसमें यकीन रखती थी बिल्कुल। आजकल तो एक गाना हिट होता है तो हम माशाल्लाह इतना उस पर कर देते हैं, और जिनका एक से ज़्यादा गाने हिट है वो भी बहुत सेल्फ प्रोजेक्शन, और फिर अपनी मीडिया मशीनरी के ज़रिए सोशल मीडिया आ गया, अब उस पर अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि हम
अगर 10 रुपए के हैं तो हमें आप समझें कि हम 20 रुपए के हैं। मगर जितनी बार मेरी उनसे मुलाकात भी हुई वो भागती थी कि मुझे इंटरव्यू भी नहीं देना जी, ऐसी है, मुझे किसी जगह पे भी नहीं जाना, गाने के लिए भी तैयार नहीं होती, गाने के लिए भी नहीं होती थी वो तो मतलब इतना वो मुझे बड़ा हमेशा होता था कि ये क्यों नहीं। और फिर आप जब सुनते हैं उनको और अभी भी जब सुनते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये कमाल आवाज थी एक, ये कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो अभी भी आप सारे सिंगर सुनते होंगे? जी सुनता हूँ कभी कभी। चाहत फतेह अली खान को सुना आपने? नहीं, अल्लाह माफ। कभी होता ही ना कि मूड में आप इतना खुशजौक आदमी नहीं था। इतना खुशजौक आदमी नहीं थे वो। नहीं होता ना कभी कभी आप शेव करते मूड में आके बजो बजी बजे सर हमारे दिलों में वो रहते हैं ना, इसलिए। बिल्कुल, वो आपके दिलों में नहीं, आपके फोन में भी रहते हैं। जी। अभी जो बात हो रही थी आप में भी और मैडम में भी, आगे से बच्चों में भी एक वो सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी तो लगती है, वो आपको क्या लगता है वो जनरली फैमिली में है या एक क्लासिकल म्यूजिक के साथ जो एक लगाव है उसकी वजह से है? नहीं, वो जनरली ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि शुरू से ही आपको पता शादी थी खातून तो, और फिर बच्चों में भी आगे जाफर को आपने देखा। बिल्कुल, जाफर इनके जो साहबजादे हैं और काविश बैंड उनका बड़ा ज़बरदस्त है, और जाफर को भी उतना ही मुश्किल है पकड़ना जितना कि मेरा आंटी को होता था। बड़ी बार मैंने जाफर से कहा, क्योंकि घर में तो हम उस बच्चे को मिलते रहते हैं और हम कहते हैं, मैं उसको कई बार कहता हूँ कि यार कोई आके बात करते हैं, कोई इंटरव्यू, वो भी बच्चा उतना ही भागता है। तो ये मुझे लगता है कुछ घर के अंदर ही आप लोगों ने खिलाया हिसाब किताब कर रखा है, और आप हमारी ये रखी थी। बिल्कुल। आप भी गाना गुना को गा लेती हैं? नहीं, मेरी इतनी आवाज नहीं है। कभी कोशिश की हो? नहीं नहीं। सुनती हैं आप? सुनती, काविश तो मेरे फेवरेट है। अच्छा, ये भी उनके अब्बू हैं? जी जी।